हाँ, ऐसे 2-3 सूरज फिट करो, हटाओ। और ये ठंडी में ऑफिस आने में बहुत दिक्कत होती है, वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए। ठंडी इंसान के लिए नहीं होती है, इंसान नहीं झेल सकता ठंड। आप ठंड में घर पे रहने दो। और नींद पूरी नहीं होती है और आपको आना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा दर्द होता है। मग्गे को पूरा उसमें ला करके उसको उल्टा दाब में दबाना, बायंसी फोर्स वगैरह इतना हमने साइंस में किया, उसको पूरा दबाना, फिर वो उछल के आता है। जब आप हाथ डाल के ऐसे देखेंगे ना, तो शुरू में तो आपका हाथ जलेगा, नीचे जाते हुए पानी ठंडा रहता है। ठीक है, समझ गया। नीचे वाला जो बिल्कुल सरफेस लेवल का वाटर है बाल्टी का, वो गर्म नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठंड में चाय पीने का एक जो आनंद है वो आपको गर्मियों में नहीं मिलेगा। ठंड में पकौड़े खाने का आनंद है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत से आनंद हैं जो जाड़ों के हैं, और मेरा कहना है कि जाड़ों को उल्हाना न दें, खासकर दिल्ली वाले। सर्दी का जो है ना, कोई ऐसी दर्द नहीं है। और हमें तो जॉब से पैसा मिल रहा है। की जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। 5 बजे, 5:02 पे, फिर 5:05 पे, 5:20 पे, फिर फाइनली 6:05 पे मैं सोचती हूँ कि अब मैं उठ जाती हूँ। 4 बजे से ही घर में जब बर्तन खड़कने शुरू हो जाएं तो आपके सामने उठने के अलावा कोई चारा होता नहीं है। तो बेटे का स्कूल होता है, तो इन सब में आप चाहो भी कि ऑफिस से आज गोली मार लो या कह दो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो भी आप कर नहीं सकते। तो भी जब उठ ही गए हैं तो तैयार होकर यहीं चले जाते हैं। अब तो 12 बजे आ रहे हैं। 12 नहीं, 11 बजे। मैंने आर्यन का खुदा का खौफ करना, 11 बजे भी अगर इसकी सुबह होती है तो इसको पता होना चाहिए कि जवाब यहीं दे के जाना है। क्या पैप पूरा ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिर रही है बस, और हमें वो जो ब्लैक मूवी में ऐसे होता है करके बस बर्फ़ फील करनी है। पढ़ने वाली है क्या? एक दिन तो ऐसे मन करता होगा ना कि मतलब इतनी ठंड में क्या करना, ऑफिस जाके रिजाइन मारो, सब करो। नहीं, रिजाइन नॉर्मल टाइप नहीं आता। फिर मुझे लगता है कि फिर जो चल रहा है, हीटर चल रहा है, उसका पैसा कौन देगा। अगर कोई मुझसे पूछे दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मेरे जहन में 2 काम आएंगे। एक तो सुबह सुबह उठना, और दूसरा उसी ठंड में दफ्तर जाना। और काम मुश्किल और बढ़ जाता है जब आप कड़कती दिल्ली की ठंड में हो और आपको सुबह सुबह दफ्तर जाना पड़े। आज सुबह 4:30 बजे मेरे फ़ोन में अलार्म बजी, मैं उठा, तैयार हुआ, जैकेट पहनी, सॉक्स पहने, जूते पहने, सर पर कैप लगाया और पूरा पैक होकर एकदम दफ्तर के लिए निकल गया। फिर मैंने देखा कि दफ्तर में मेरे जैसे और भी कई लोग हैं। और फिर जब आप जानते ही हैं कि ये समस्या सिर्फ दफ्तर के कुछ लोगों की नहीं, पूरे देश में देखें या दुनिया में देखें, कई करोड़ों लोगों की ये समस्या है। सुबह उठना सबसे मुश्किल काम है। तो आज हमारे न्यूज़ रूम में कुछ साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ठंड में उन्हें उठने में कितनी दिक्कत होती है और उठकर दफ्तर आने में उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलते हैं इस दफ्तर के इस तरफ। एडिटोरियल टीम से तो हम लगातार पूछते ही हैं। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन टीम से। प्रोडक्शन में जो वीडियो एडिटिंग के साथी हैं, उनसे हम जानेंगे उनको ठंड में सुबह सुबह क्या समस्या आती है। चलते हैं। सचिन, क्या हाल है? हेलो। ठंड में कितने बजे आते हैं? मैं 1 बजे। अरे यार, 1 बजे ठंड नहीं होती है। काफ़ी ठंड है। तो कैसे, क्या तैयारी रहती है? तैयारी कुछ नहीं रहती, आराम से सो के उठो, तैयार हो और ऑफिस आ जाओ। आते कैसे हैं? मैं बाइक से आता हूँ। बाइक से? तो मतलब बिल्कुल पैक होके आना पड़ता होगा। हाँ, पैक होके आना पड़ता है बिल्कुल। क्या तो रात को फिर कितने बजे तक जाते हैं? रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, जब जाते वक्त ठंड लगती है मगर ज़्यादा। बाकी तो सही है। कोई सुबह उठने वाले से पूछा जाए। हमारे साथ आलोक हैं। आलोक, सुबह 6 बजे कैसा लगता है? बस मज़ा आ जाता है थोड़ा थोड़ा ठंड। कैसे तैयारी करके आते हैं? 4:30 बजे तक उठते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उठते 4:45 बजे तक उठते हैं, फिर फ्रेश होकर नहा के फिर निकलते हैं। कैब आती है 5:30 बजे तक निकलते हैं, फिर आते हैं तो ऑफिस 6, कभी 6:15, 6:20 तक ऑफिस पहुंचते हैं। सबसे मुश्किल काम क्या रहता है इसमें? घर से बाहर निकलना। पहले तो कंबल से बाहर निकलना, उसके बाद फिर सब कर के फिर भी घर में तो थोड़ी गर्मी रहती है, जैसे गेट से बाहर निकले फिर थोड़ी ठंडी लगती है कि हाँ, फिर आए ऑफिस आके फिर थोड़ा धीरे धीरे सेट हो जाता है। ये नहीं लगता कभी कभार कि नौकरी वोकरी सब छोड़ो, घर पे आराम से बैठ के सो? ये तो रोज़ ही लगता है। चलिए, हमारे साथ गौरव जी हैं। बड़े दिनों बाद आप नज़र आए हैं और एकदम से आप पूरा पैक होके। दीपेन, पहले तो मैं साफ़ कर दूं कि मैं अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आता हूं, लेकिन मैं पहले आया करता था एक दूसरे संस्थान में, और तब का एक किस्सा है। मेरे गांव के कुछ मेरे दोस्त थे जो साथ में पढ़ते थे। जब भी जाता था तो वो कहते थे, अरे बेटा बहुत मौज कर रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो दिल्ली में, कब लौटोगे यहाँ पे? तो उनमें से 2 दोस्त जो है वो एक बार दिल्ली कुछ शॉपिंग के लिए आए और मेरे यहाँ रुके, और उन्होंने देखा कि मैं 4:30 बजे उठा और नहा धो के ऑफ़िस की कैब आई, और फिर मैं उससे ऑफ़िस गया और दोपहर में 3 बजे
फ्री हुआ और फिर आया और बहुत थक गया था रात में। तो 1-2 दिन वो रहे और उसके बाद से जब मैं घर जाता हूँ तो अब वो कभी नहीं कहते कि बेटा बहुत मौज करे। उनको पता है कि हर चीज़ जो है जो दूर से दिखती है वैसी होती नहीं। मौज तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब आप अपनी गाड़ी से आते हो तो तब भी टाइम कम लगता है, लेकिन अगर आप ऑफिस की कैब लेते हो, कैब वाला किसी रूट में होता है और सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाता है और फ़ोन लगाता है कि गाड़ी आ गई है, और नींद पूरी नहीं होती है और आपको आना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा दर्द होता है। कितनी तैयारी करके आना पड़ता है सुबह सुबह? कुछ नहीं, बस हवा घुस ना पाए जो है, चाक चौबंद, ग्लव्स, हेलमेट और जैकेट के बीच में जो जगह रहती है उसको भी कवर करके तभी बच पाते हैं, नहीं तो ठंड लग गई तो टाटा बाय बाय। दीपक से बात करेंगे। बड़ा बढ़िया सा स्वेटर। यार ये अच्छा हुआ ब्लैक और वाइट में नहीं है, वरना मुझे चेस बोर्ड बना देते लोग। बहरहाल सुबह का यार मैं मुझे मतलब जब आप बात कर रहे थे तो एक याद आई एक चीज़ की। मैं 12th क्लास में था 2015 में, और 2016 और से मतलब 2015 टू 2017 मेरी 11th-12th हुई है प्रिंस स्कूल सीकर का, हमारे एक जगह थी वहाँ से। तो हमारे कॉमर्स के राजेश अग्रवाल सर थे, दीप भाई। वो सुबह सुबह अपनी पैशन प्रो रेड कलर की बाइक से आते थे और मतलब हमारी हॉस्टल की अमूमन सुबह थोड़ा सा लेट हो, थोड़े से चिल पाँव हल्ला मचता ही रहता है बॉयज़ हॉस्टल में, तो वहाँ से पता चल जाता था। लेकिन मैं सुबह उठ के आता था और मैं देखता था सबसे पहले उनकी पैशन प्रो बाइक खड़ी होती थी। मैं कुछ टाइम कॉमर्स में था, फिर मैं वापस ह्यूमैनिटीज़ में चला आया, थैंक गॉड। तो उसको देख के मुझे गर्मी में तो फिर भी ठीक है, और वो उनका नियत चलता था, गर्मी हो सर्दी बरसात कुछ भी हो जाए। और जब मैं जाड़े में उनको देखता था इन्हीं दिसंबर जनवरी के दिनों में, तो मुझे लगता था यार कि जीवन में कुछ ऐसा करना है कि इतनी सुबह जल्दी ना उठना पड़े। वो एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेने के लिए आते थे और मैं बड़ा खुश था कि चलो ऐसा नहीं उठना पड़ता है। और जब मैं ग्रेजुएशन में आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आराम से 8-9 बजे क्लासेस होती थी, और कॉलेज की क्लासेस वैसे भी आप थोड़ा सा उसमें ले सकते हैं बंक या उस तरह की छूट। तो बड़ा खुश रहा कि चलो ठीक है, नहीं करा। कट टू 2023, मेरी सुबह 6 बजे की शिफ्ट लगा दी गई, और मैं सुबह उठते रोज़ मुझे राजेश अग्रवाल सर याद आते थे कि यार बताओ, मैं जिसको कर रहा था 2015 में, तकरीबन 8 बरस बाद वो मेरी सच्चाई थी। लेकिन फिर परिस्थितियाँ बदली, एक्सप्लेन डेस्क बनी, बाकी कुछ हुआ, तो मेरी शिफ्ट 12 बजे से है। लेकिन अब मैंने वो नियम बना रखा है मैं सुबह उठने का। उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो मैं एक साफ़ कर दूं कि मैं उठकर कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, मतलब मैं जिम, वॉक या यहाँ ऑफिस यहाँ नहीं आना होता है। तो मैं रात को जाके थोड़ा कुछ कविताएं पढ़ के सो जाता हूँ, उससे थोड़ा कलुष धुलता है दिन भर की थकान का, दिन भर की जो आप ख़राब बातें सुनते हैं पढ़ते हैं उन सब से। और सुबह उठ करके जब मैं 5-6 बजे अपना गर्म पानी का गिलास पीता हूँ, उसके बाद जब मैं पढ़ता हूँ, तो निर्मल वर्मा कहते थे कि आपको अपने अध्ययन कक्ष में कम से कम 2-3 घंटे बिताने चाहिए, फिर आप दुनिया के पहले आदमी से इंटरेक्ट करें तो आप बहुत ब्लैंक नहीं होंगे। तो उसकी थोड़ी कोशिश रहती है। तो कई बार वो एकदम नींद 11 बजे तक चली जाती है और कई बार वो 5 बजे उठ जाती है। तो मेरा वैसा शिफ्ट नहीं है, पर जो भी सुबह उठ के आते हैं उनको बहुत सलाम, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है उठना सुबह। नहाते वक्त भी बहुत कई घंटे गुजारने पड़ते हैं, पहले पानी गर्म, उसका भी कुछ बता दीजिए। मैं पानी से खेलता हूँ, अगर मैं अपनी निजी जानकारी शेयर करूँ तो मैं मतलब जैसे वो आप बहुत लोग मतलब मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, वो मग्गे को पूरा उसमें ला करके उसको उल्टा दाब में दबाना, बायनेंसी फोर्स वगैरह इतना हमने साइंस नहीं पढ़ी, उसको पूरा दबाना और फिर वो उछल के आता है। पर जाड़ों का दुख बस यही है कि अगर आपका गीजर वीजर नहीं और आपने गर्म पानी की रॉड से कर रखा है तो एक ही बाल्टी मिलती है नहाने को। और वो ठंडा गर्म गुनगुना करना, जो बैलेंस करना होता है ना यार, और उसमें भी एक रिस्क और है। जब आप हाथ डाल के ऐसे देखेंगे ना, तो शुरू में तो आपका हाथ जलेगा, नीचे जाते हुए पानी ठंडा रहता है, नीचे वाला जो बिल्कुल सरफेस लेवल का वाटर है बाल्टी का, वो गर्म नहीं होता, उसका ज़्यादा दुख रहता है। उसके लिए पूरा मिक्स करना पड़ता पूरा है। मिक्स वो करो, हाँ 2 बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है और 1 बाल्टी पानी होता है, उसमें भी सुख नहीं है, मैं समझता हूँ। अरे आप तो बहुत, मैं तो जब भी 6 बजे आता हूँ आप मुझे हमेशा इसी दफ्तर में मिलते हैं। मैं सदा यदा सर्वदा जब से यहाँ हूँ तब से मैं सुबह ही आता हूँ, और मेरे पास कोई शिकायत का एक शब्द नहीं है। जो शिकायत कर रहे हैं मैं उन्हें लानत भेजता हूँ, और मेरा कहना है कि दिल्ली की गर्मियों को याद करो, तुम्हें ये सर्दियाँ स्वर्ग की तरह लगेंगी। क्यों, मुझे जाड़ों से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया जैकेट पहनो, कुछ भी पहनो, अगर ठंडा हो रहा है 4 जैकेट पहन लो। पीने को इतने बढ़िया बढ़िया पेय हैं, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, तो ठंड से शिकायत करने वाले लोग, मुझे लगता है कि यहाँ तो एटलीस्ट शिकायत करने लायक बहुत कुछ होता नहीं है। और ख़ासकर अगर आप बिल्कुल सुबह नहीं आ रहे हैं, और मतलब वही वो जो मैं कह रहा था कि यार कुछ जैकेट पहनो, ये शॉल देखो, शॉल है ही, जैकेट मैंने रखी हुई है, एक जैकेट वहाँ रखी हुई है, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बाकी ठंड में चाय पीने का एक जो आनंद है वो आपको गर्मियों में नहीं मिलेगा, ठंड में पकौड़े खाने का आनंद है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत से आनंद हैं जो जाड़ों के हैं, और मेरा कहना है कि
जाड़ों को उल्हाना न दें, खासकर दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली में उल्हाना देने के लिए 8 महीने की गर्मी है। तब आप वापस आएंगे तो मैं जम के 15-20 गालियाँ याद करके एक्स्ट्रा दूंगा। ठंड को लानत देने के लिए हम इनके पास गए थे, इन्होंने तो उन लोगों को लानत दे दी है जो ठंड की बुराई कर रहे हैं। आगे चलते हैं न्यूज़ टीम के पास। हमारे साथ शिवेंद्र हैं, बढ़िया कोट वोट पहनकर बैठे हुए हैं। जी भैया। ठंड की तैयारी कैसी थी और सुबह सुबह दफ्तर आने में क्या दिक्कतें होती हैं? सुबह दफ्तर मतलब सर्दियों में सबसे प्रिय क्या है? भोजन है और विश्राम है। तो सुबह उठना मतलब वैसे ही 8 बज जाता है, 8-9 बजे तक तो सोने को मिलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है सर्दियों में, गर्मी में तो ठीक है, धूप आ गई उठ जाओगे। अगर आपका बेडरूम ऐसा फेस है कि धूप आ रही है तो आप 7-8 बजे उठ जाओगे, हल्की तपिश लगने लगेगा। अगर आप एसी में नहीं सोते हो तो, जैसे कि मैं नहीं सोता, तो नींद खुल जाती है। लेकिन सर्दियों में 8-8:30 बजे तक तो सोने को मिलना चाहिए। और मॉर्निंग शिफ्ट है तो उस हिसाब से आना पड़ता है। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, वो मेरी व्यक्तिगत अनुनय पर ये अनुमोदन किया गया है और मुझे मेरे मैनेजर संदीप सर ने रिलैक्सेशन कैसे मिला? रिलैक्सेशन कैसे मिला ये इसलिए मिला, उन्होंने कहा कि भाई आपकी अभी भी शादी हुई है तो ठीक है, आप के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस लिहाज से। और होता भी है, मतलब आप पहले जब आप बैचलर होते हो तो आपको नहीं लेके आना है लंच, आपको नहीं बहुत सारी और चीज़ें देखनी है। मतलब मैं अकेले रहता था, फैमिली है साथ में, तो ठीक है, आप कहीं भी किसी दोस्त के यहाँ भी यहाँ से उठे 6 बजे भी पहुँचना है, जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया खा लिया, नहीं तो अपना यहाँ कैटरिंग वाले जिंदाबाद, चल के चले आए। लेकिन अभी क्या है कि वो एक शेड्यूल्ड हो जाता है। आप फैमिली के साथ होते हैं तो फिर उस नियम में बंधना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। वो कितने दिन चलता है अलग बात है, लेकिन चीज़ें व्यवस्थित चलती हैं शुरू में, और वो बहुत सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए, जो आपको रिलैक्सेशन मिला वो सबको मिले, यही उम्मीद है। हमारे साथ अभय जी हैं जो सुबह सुबह पूरी मॉर्निंग शिफ्ट को संभालते हैं। और कैसे आते हैं? आते हैं कभी बाइक से आते हैं तो कभी अपनी कार से आते हैं। बाइक से आने में क्या दिक्कत होती है? बाइक से आने में ये है थोड़ा सा हवा लगती है, तो हमने कहा कार है तो चलो। हवा को अंदर घुसने से कैसे रोक पाते हैं? वही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए, गमछा है, अंदर जो है वो गरम वाली क्या कहते हैं उसे, स्वेट शर्ट है, और इस तरह से अपने आप को बचाते हैं। लेकिन सुबह आने में कोई, जैसे दर्द शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, दर्द नहीं है, समझ रहे हो? दर्द तो उठने में है ना। दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, सुबह को हम जहाँ से आते हैं ना, उस उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे खेतों में किसान मचान लगाए बैठे हैं, सुबह को वहीं सोते हैं इतनी सर्दी में। और इतनी सर्दी में सोने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अपनी फसल को बचा रहे हैं, है ना। अब सोचिए कि जब वो इतने खुले में कहीं कुछ नहीं है, हमें तो केवल सुबह उठ के घर से नहा धो के यहाँ आना है। अब हम सुबह उठते हैं 4:30 बजे के आसपास, और 4:30 बजे उठने के बाद अपना चाय चढ़ाते हैं, उधर नहाए धोए निकले। तकलीफ़ तब होती जब मेरी पत्नी उठ जाती हैं, क्योंकि तब लगता है कि यार जॉब पे हम जा रहे हैं, इन्हें सुबह सुबह हम तकलीफ़ दे रहे हैं। बर्तन धोना पड़ रहा है और वो जल्दी जल्दी सुबह को कि कुछ नाश्ता में, तो हम उन्हें अभी मना किया है कि भाई आप जो हैं अभी इस तरह का कोई काम सुबह मत उठा करें 8-9 बजे पहले, हम जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए, आप मत उठिए। क्योंकि वो उठती हैं तो बर्तन वर्तन खटकते हैं तो बच्ची भी उठ जाती है, 2.5-3 साल की बेटी है, तब दर्द होता है। लेकिन ऐसे आने में कुछ नहीं। आपका सुबह अखबार वाला 5 बजे उठ के अखबार देता है, सब्जी वाला सुबह आता है। हमें याद है वो लाला जो हमारे यहाँ समोसे बनाया करता था, सुबह 5 बजे उसकी जो है दुकान में आवाज़ आने लगती थी और समोसे बनते थे, सुबह सुबह खाते थे हम लोग। तो सर्दी का जो है ना, कोई ऐसी दर्द नहीं है। और हमें क्या, हमें तो जॉब से पैसा मिल रहा है। क्या आप वही हैं जो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं? नहीं, ठंडे पानी से नहीं, ये चीज़ गलत है। ठंडे पानी से नहीं नहाना है, थोड़ा गुनगुना करके गर्म पानी से नहाइए। क्योंकि हम लोग यहाँ जैसे गांव में जब रहते हैं या छोटे शहर में हैं तो वहाँ सबमर्सिबल लगा होता है,
या पानी के और साधन होते हैं, नल लगा होता है घर में जिसे चला के पानी निकलता है, तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी निकलता है, ताज़ा पानी निकलता है, उससे नहा लीजिए। लेकिन यहाँ नोएडा दिल्ली में क्या है कि हम लोग जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं बहुमंजिला इमारत में, तो वहाँ पानी एकदम ठंडा हो जाता है रात का, एकदम शीतल, एकदम ठंडा, जिसे छूना मुश्किल होता है। तो उस पानी से ना नहाएं, थोड़ा पानी को गीजर से या वो रॉड आती है पानी वाली, उससे अपना पानी गर्म करें, नहा धो के आएँ। जो लोग नहीं नहाते हैं उनके लिए मुरारी जी ने हमारे यहाँ कह रखा है कि वो अपना एक दिन पहले ही नहा लें, शाम को 4-5 बजे, और फिर ऑफिस से जब शाम को जाए तब नहा लें अगर सुबह ज़्यादा ठंड लग रही हो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सॉल्यूशन दिया है। शोले में आपने ठाकुर को देखा होगा, हमेशा शॉल ओढ़ के हमेशा रहता था, और हमारे न्यूज़ रूम में भी एक ठाकुर हैं, लेकिन उनके हाथ हैं, उनके पास हम चलेंगे। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, क्या बताना है? ठंड पर हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। सुबह सुबह ठंड में उठने में बड़ी दिक्कत होती है, आपको नहीं होती? सुबह दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत पूरा दिन होती है। पूरा ही दिन दिक्कत होती है। क्यों होती है ठंड, समझ में ही नहीं आता। बट ये ठंड नाम की चीज़ बनाई ही क्यों? एक नॉर्मल बढ़िया हाँ, ऐसे 2-3 सूरज फिट करो, हटाओ, और ये ठंडी में ऑफिस आने में बहुत दिक्कत होती है। वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए। ठंडी इंसान के लिए नहीं होती है, मतलब इंसान नहीं झेल सकता ठंड। आप ठंड में घर पे रहने दो, क्या ज़रूरत है ये वीडियो देख रहे हो आप लोग घर पे बैठ के? कुछ अच्छा काम करो। क्यों हम वीडियो बना रहे हैं? क्यों देखना है कुछ भी? सुबह सुबह उठो। 7 बजे का अलार्म लगा रखा था गर्मियों के टाइम का, अब 7 बजे का अलार्म बजता है, फिर 10 मिनट बाद फिर से बजता है, फिर उसके बाद 7:30 तक एक बार फिर से नींद आ जाती है। उठते उठते ये स्नूज़ करना बड़ा, मतलब कितने बार स्नूज़ किया जाता है? सुबह रात को जब अलार्म आप सोने जाते हो, पता होता है अलार्म लगा है, लेकिन पता है आपको कि आप उसको फिर से स्नूज पे डालोगे, आप उठ नहीं पाओगे। फिर भी अब मन को बहकाने के लिए आदमी करता है कि अलार्म लगा रखा है। कोई मतलब नहीं है सर्दी का। और ऑफिस आना तो और भी ज़्यादा दुखद है। क्यों ही आना होता है ऑफिस? क्या करेंगे हर दिन का सोच। एक दिन तो ऐसे मन करता होगा ना कि मतलब इतनी ठंड में क्या करना ऑफिस जाके, रिजाइन मारो, सब करो। नहीं, रिजाइन और वो टाइप नहीं आता। फिर ये लगता है कि फिर जो वो चल रहा है, हीटर चल रहा है, उसका पैसा कौन देगा? लेकिन ऑफिस आना है, कुछ भी करना, फिर उठ जाओ, उसके बाद ब्रश करो, उसके अरे मेरे यहाँ तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सुबह सुबह हर किसी के घर में गीजर हीटर चालू रहता है, उस चक्कर में पावर कट होता है। तो जैसे ही आप अपना गीजर चलाओ या हीटर आप चलाओ, खटाक से बिजली चली जाती है, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी वाले उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा बिजली यूज कर रहे होते हैं, तो खटाक खटाक लाइट जाती रहती है। हाँ, तो सुबह उठना है, फिर उठने के साथ ही आपको ब्रश करना है, फिर ब्रश करने के थोड़ी देर बाद आपको नहाना है, फिर तैयार होना है। बढ़िया गरम गरम जो कपड़े हो रखे हैं, चिपक रखे हैं बदन से, उनको उतार के। और ये हर एक काम एक से बढ़ के एक मुश्किल है। हाँ, छोटा छोटा काम इतना मुश्किल लगने लगता है। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ ऑफिस आने के, मैं बिल्कुल पक्ष नहीं हूँ ठंडी के। ख़त्म कर दो ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो। कहीं ऐसे गर्म जगह पे भेज दो हम सबको, ऑफिस ही पूरा शिफ्ट कर दो गर्म जगह पे। नहीं हो पा रहा भाई, बहुत ठंडी। वहाँ से रोहित मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, क्या ठंड को लेके क्या कहेंगे? सुबह सुबह आप तो मॉर्निंग में ही आते हैं। मैं तो बस अभी यही एक गाना सुन रहा था मॉर्निंग में आने के बाद, कि वो पुराना सॉन्ग है 90s के टाइम का, कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब मॉर्निंग की शिफ्ट, मतलब काम तो काम है, लेकिन मॉर्निंग की शिफ्ट आते समय ऑफिस पहुंचने के बाद हालत ये होती है कि आप न बैग से लैपटॉप निकाल सकते हैं, ना कीबोर्ड पे टंकण कर सकते हैं। टंकण मतलब टाइपिंग को हिंदी में टंकण कहते हैं। हाथ पूरे आगे का हिस्सा लाल हो जाता है। सबसे मुश्किल होता है सुबह में उठना, सबसे बड़ा संघर्ष। और अभी सर ने शायद अभी मैंने सुना नहाने की बात कही, सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है जो ठंड के दिन में नहाने की बात करते हैं। नहाने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में नहाएं, और ये नहाने का कहने वालों से थोड़ा सतर्क रहिए, वो आपके जान के दुश्मन है। ये सुबह सुबह नहाने का कॉन्सेप्ट ही गलत है। कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर आपको नहाना ही है, नहाना ज़रूरी है क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है नहाने से, तो आप ऑफिस करने के बाद जाइए 3 बजे के बाद, और गर्म पानी करके नहा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मॉर्निंग में नहाना है। ठंड इतनी है कि मैं अभी बाहर चाय पीने गया था, तो हवा लग रही थी। मैंने कल पापा से, मुझे शॉल ओढ़ने ठीक से नहीं आता था, तो मैं शॉल पापा से कल सीख रहा था कि शॉल कैसे ओढ़ते हैं। मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था किसी को कि शॉल कैसे ओढ़ते हैं, कि आपका सिर भी ढक जाए और ये भी हो जाए पूरा प्रॉपर, बार बार गिरे भी ना।
वह भी लोग हमारे पास हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं, ये कभी कभी सुबह आते हैं, कभी दोपहर को आते हैं, हर शिफ्ट में आते रहते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है? यार मॉर्निंग शिफ्ट जो है ना बड़ी इस समय ठंड के समय तो यार मतलब बिल्कुल हालत ख़राब करने वाली होती है। कि सुबह मेरे साथ तो ये होता है कि जब मॉर्निंग शिफ्ट में आना होता है तो मैं अपनी वाइफ जो जिनका नाम श्वेता है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे सुबह उठा देना। तो मान लो कि उन्होंने 5:30 बजे उठाया, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार आधे घंटे थोड़ा सो लेने दो, फिर 6 बज जाता है, फिर जब आधे घंटे होते तो मैं इस तरह से फिर मैं दादियों को मैसेज लिखता हूँ कि दादियों मैं थोड़ा लेट हूँ, इस वजह से लेट हूँ। फिर क्योंकि जेन्यून जो है आपको मतलब वाजिब कारण बताने होते हैं, तो फिर मैं कारण बताता हूँ। उसके बाद मैं आता 9 बजे हूँ, है ना, 6 बजे की शिफ्ट होती है। तो सुबह यार सीन ये होता है, ठंड में ना उठने का मन नहीं करता है। गर्मियों में तो चल जाता है, गर्मियों में तो नींद खुल जाती है, आप एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ना भाई रज़ाई से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद उठने के बाद मेरे साथ तो ये होता है कि उठने के बाद भाई 1 घंटा तो थोड़ा वार्म अप के लिए चाहिए। मॉर्निंग शिफ्ट का जो अलार्म होता है दीपेन, वो भी बड़ा मज़ेदार होता है। जैसे आपने 4:30 बजे का अलार्म लगाया, तो आपने कहा ठीक है 4:30 बजे थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगा, है ना। सो जाते हैं आप, उठते हैं तो देखते हैं 4:35 हो रहा है, ठीक है, मतलब अभी तो 5 ही मिनट हुआ और मैं इतना लंबा सो गया, ठीक है, फिर सो जाते हैं। फिर उठते हैं देखते हैं 4:40 ही हो रहा, सही है, और सो जाते हैं। कहते हैं आराम से अभी 5 मिनट और हुआ होगा। तीसरी बार जब आप उठते हैं तो देखते हैं 9:30 या 10 बज चुके होते हैं, और उसके मतलब तब तक आपकी ट्रेन निकल चुकी होती है। ये मेरे को ये साइंस समझ में नहीं आया कि ये तीसरी बार में, चौथी बार में सीधे 10 कैसे बज जाते हैं, सीधे 9:30 कैसे बज जाते हैं दीपेन। और एक चीज़ सबसे ख़ास ये भी होती है ना कि जब आप, क्योंकि सर्दियों में भाई बढ़िया, अगर आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो कोहरा हो रहा होता है, मतलब धुंध होती है, तो आपको समय पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हुआ है। आप सुबह 10 बजे भी देखेंगे तो लगेगा अरे भाई 6 बजे होंगे, और जब आप घड़ी की तरफ देखते हैं तो भाई अरे यार 10 बज रहा है, फिर भड़बड़ मचता है। तो कई बार तो मैं घर पे इसी चीज़ को लेके गाली भी खाता हूँ कि तुमको समय की कोई वही नहीं, चिंता ही नहीं है, तुमको दफ्तर जाना है, उसके बाद तुम अचानक से पूरा सब कुछ इनको सर पे लाद लेते हो कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। क्योंकि मैं पूरी तरह से आश्रित हो जाता हूँ अपनी पत्नी के, तो भाई सुबह वाली शिफ्ट मेरे लिए बड़ी वो वाली होती है कि और कैसे होगा। हमारी शिफ्ट भी लगाने वाले यही दोनों लोग हैं वैसे। नहीं, वही मैं कह रहा था कि हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि दीपेंद्र गांधी की ये दिमाग की उपज है कि आज ये न्यूज़ रूम वॉक्स पॉप किया जाए। और ये क्यों सोचा, क्योंकि इनकी कुछ दिनों से मॉर्निंग शिफ्ट लगी हुई है, तो इस तरीके से बाकी ओपिनियन लिया जाए और डेमोक्रेसी जिसे कहा जाती है वो लिए जाए और बताया जाए। फिर कल यही जो वॉक्स पॉप है मेरे ख़िलाफ़ या फिर जो शिफ्ट लगाने वालों के ख़िलाफ़ सबूत के रूप में पेश किया जाना है। असल में बैकग्राउंड में यह है। दीपेंद्र आप बताइए ना, क्या कारण रहा, क्यों सुबह सवेरे 8 बजे आपने मैसेज करके मुझे कहा कि ये वॉक्स पॉप। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, सबसे पहले तो इसका जवाब देना चाहिए, है ना। और मतलब ये है ना कि ठंड में भाई साहब थोड़ा मुश्किल होता है, ये मैं समझता हूँ, अपने साथियों की दिक्कत समझता हूँ, लेकिन हम लोगों के ऊपर हमारे बॉस हैं, तो उनकी अपेक्षा है उसका भी पालन करना, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो सर्दियों में यार यही दिक्कत होती है कि भाई आप आ रहे हैं और दिक्कत बहुत होती है, और बाकी ठंड क्यों लगती है इससे जुड़ा वीडियो हमने लल्लन टॉप पे लगाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, उससे थोड़ा आपको मतलब आराम मिलेगी। हमने सोचा कि इसी बहाने अपनी बात भी, अपने वीडियो का प्रमोशन भी कर लिया जाए। तो और राम प्रतिष्ठा करके हमारी ख़ास सीरीज़ चल रही है, ठीक। अब प्रमोशन की बारी आ गई है भाई, क्योंकि हमारे पास जवाब ज़्यादा है नहीं। तो राम प्रतिष्ठा करके हमारी ख़ास सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अयोध्या के अलग अलग और दिलचस्प किस्से, जो पुराने वीडियोज़ हैं, वो आपके सामने ला रहे हैं, तो वो ज़रूर देखते रहिए। क्यों दीपेंद्र? बिल्कुल, उस पर लगातार काम चल रहा है। बाकी अब दीपेंद्र ले जाएंगे किसी और साथी के पास। हमारे साथ सिनेमा की साथी मेघना मौजूद है, जो सुबह 6 बजे आती हैं। तो कैसे आप? मैं पहले ये पूछना चाहूँगी मोहन से कि मोहन की मॉर्निंग शिफ्ट लगी है, उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई है, वो 2 बार क्यों शूट कर रहे हैं ये? मोहन जी बताइए। अच्छा बाद में बताता हूँ ना, पहले अपना तो आंसर दो। अच्छा ठीक है, मोहन जी की भी नींद पूरी नहीं हुई, और यही स्थिति होती है जब हम सुबह 4-5 बजे जग के आते हैं ऑफिस। हम सब ऐसे आधे अधखुले से आते हैं, आँख मींचते हुए। और मैंने बहुत सारे अलार्म लगा के रखे हैं, 5 बजे, 5:02 पे, 5:04 अलार्म दिखा दीजिए आप। अच्छा, अलार्म दिखा दूँ?
ये खुला भी वही है, देखिए 5 बजे, 5:02 पे, फिर 5:05 पे, 5:20 पे, फिर फाइनली 6:05 पे मैं सोचती हूँ कि अब मैं उठ जाती हूँ। और मेरे साथ साथ जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है वो है जो हमारे यहाँ मेरी हाउस हेल्प हैं जो आती हैं, उन्हें सुबह जल्दी आना पड़ता है इतनी ठंड में। मैं नहीं बना पाती सुबह खाना, मुझे खाना बनाने बहुत कम आता है, जो भी आता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी वजह से वो इतना झेल रही हैं, बट स्टिल वो आती हैं और काम करती हैं। फिर मैं लंच पैक करके ला पाती, वरना मैं भूखी ही रहूँ, नहीं तो यहीं से खाना पड़े मुझे ऑफिस से। तो खैर ये तकलीफ़ है। बाकी जो अच्छा पॉइंट ये है मॉर्निंग में आने का कि मेरे पास शाम को टाइम बच जाता है। मैं 4-5 बजे यहाँ से निकल जाती हूँ तो शाम का टाइम मेरा होता है। तो हाँ, बस तकलीफ़ तो बहुत है हम लोगों को, लेकिन जो सुबह थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है कम लोगों के बीच में, वो हमारे बीच ही रहता है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाता। तो हाँ, बस यही है। हमारे साथ दिग्विजय जी मौजूद हैं जो सुबह सुबह शिफ्ट शुरू होने से पहले शिफ्ट शुरू कर देते हैं, वहाँ से मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं खबरों के। तो आपको ठंड नहीं लगती क्या? नहीं, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और विंटर इज़ कमिंग वाला जो गेम ऑफ थ्रोन का था ना, वो मेरे जैसे लोगों को डराने के लिए किया गया था। तो ठंड तो लगती है। तो कैसे मैनेज करते हैं? ऑप्शन नहीं है। मेरी श्रीमती जी फिटनेस इंडस्ट्री में है, तो वो 6 बजे उनको अपने जिम पहुंचना होता है, तो वो 4 बजे से ही घर में जब बर्तन खड़कने शुरू हो जाएं तो आपके सामने उठने के अलावा कोई चारा होता नहीं है। फिर बेटे का स्कूल होता है, तो इन सब में आप चाहो भी कि ऑफिस से आज गोली मार लो या कह दो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो भी आप कर नहीं सकते। तो भाई जब उठ ही गए हैं तो तैयार होकर यहीं चले जाते हैं। और आपने जैसा कहा कि जब खुद की नींद टूट गई है तो मैसेज करके दूसरों की तोड़ो। ये स्ट्रेटजी है सारे एम्प्लॉयज़ को टाइम पर बुलाने की, और कुछ नहीं है। आगे हम चलेंगे आर्यन के पास, जो सुबह आते नहीं हैं लेकिन उनको इस पर कुछ कहना है। तो वो क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं उनसे ही। अब तो 12 बजे आते हैं। 12 नहीं, 11 बजे। तो का खौफ करना। हाँ सर, बहुत है। क्या कह रहे हैं? मैंने आर्यन का खुदा का खौफ करना। 11 बजे भी अगर इसकी सुबह होती है तो इसको पता होना चाहिए कि जवाब यहीं दे के जाना है, स्वर्ग नर्क सब यहीं है। झूठ बोले तो आप बताइए। एक होता है संघर्ष, संघर्ष का पर्याय होता है सर्दियों में सुबह उठना, है ना। ठीक, मैंने करीब पिछले साल जब जनवरी मैंने ज्वाइन किया था, तब से लेके 7-8 महीने लगातार मैंने मतलब मॉर्निंग शिफ्ट ही करी। तो मॉर्निंग का मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो ऐसा कहना, ये कहो इस साल गनीमत है कि 11 बजे आने को मिल रहा है, खुश नसीब है थोड़े से, हो गया। मगर पता है ना भाई, संघर्ष करवा दी जाए मॉर्निंग। संदीप सर से कह के करवा दी जाए मॉर्निंग आपकी। संदीप सर वीडियो देख रहे हैं आप? लड़का सुबह 6 बजे आना चाहता है। संदीप सर को वीडियो भेजा जाएगा। हमारे साथ हरी भी मौजूद हैं, जो सुबह सुबह आके रील्स शॉर्ट्स जो आप लल्लन टॉप पर देखते हैं वो इन्हीं की तरफ से आते हैं सारे। तो सुबह कैसा आपको देख के भी लगता है काफ़ी ठंड लग रही है? ठंड तो बहुत है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लल्लन टॉप जो न्यूज़ रूम है, उस दिन कोई जोक मार रहा था कि लगता है सबसे पहले तुम ही आके खोलते हो चाबी। मैं ही था वो। हाँ, दीप भाई थे, ये बहुत अच्छे मीम बनाते हैं और बहुत तगड़े जोक्स भी क्रैक करते हैं। तो मैं और पीछे जो हमारे सर हैं जो तारीख लिखते हैं, 2 लोगों ने देखा है कि न्यूज़ रूम जब खाली होता है तो कैसा लगता है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है वो यही लगती है कि आते तो हम फ्लीट से हैं, चलो कार मिल जाती है, लेकिन निकलने के टाइम जो ठंड लगती है ना भाई, मतलब उस समय कैप है पूरा, ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिर रही है बस। और हमें वो जो ब्लैक मूवी में ऐसे होता है वो करके बस बर्फ़ फील करनी है। पड़ने वाली है क्या? वैसा ही बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाता है ना, तो ब्लैक ये सब करवा लेंगे। ये बार-बार चलेगा, कैसा होता है? नहीं ठीक है, फिर से करके कैसा होता है? तो यही है। बाकी ठंड को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें हैं वो कवर करके रखें खुद को, क्योंकि सर्दी जो है वो लंबा चलती है। अगर एक बार लग गई तो आपकी सिर्फ नाक नहीं बहेगी, आपके आंसू भी बहेंगे और फिर दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो यही है। बाकी दीप भाई और हम रहते हैं सुबह, तो सुबह का दर्द हमें पता ही है, चाय के लिए लड़ना पड़ता है। उधर हमारी एक साथी नहीं है यहाँ पे, सोनल जी जब आती हैं कपाती हुई, तो उनसे यही पूछना पड़ता है सबसे पहले, सोनल जी चाय? हाँ हरी चाय पी लेते तो अच्छा होता। तो जब तक एक चाय नहीं जाती है तब तक दिन शुरू नहीं होता है यहाँ पे। तो यही है। हमारी एक नई साथी हैं विभावरी, हम इनके पास भी चलेंगे। इस तरफ से आ जाते हैं, इनसे पूछेंगे, ये भी मॉर्निंग शिफ्ट करती हैं, तो कैसे हो पा रहा है
मॉर्निंग शिफ्ट में बस उठने की दिक्कत होती है, बाकी तो कैब आ जाती है। एक फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से ऑफिस से निकल भी जाते हैं और बाकी 3-4 बजे के बाद अपने दूसरे काम जो भी करने हो। हाँ नहीं हाँ किसी ने पीछे से बोला ये नए हैं क्या? हाँ नहीं, इसलिए अगर 2-4 महीने बाद आप पूछिएगा ये क्वेश्चन तो ज़्यादा बताएंगे। तो इन्होंने तो ठंड के फ़ायदे भी बता दिए हैं। चलिए ठंड पर इस तरह की बहस और दूसरे टॉपिक्स पर भी हम इस तरह की बहस करते रहेंगे। न्यूज़ रूम के साथियों से हम ओपिनियन लेते रहेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।